हम जब चुनाव जीतेंगे गुंडागर्दी समाप्त होगा, लोगों को सम्मान मिलेगा। वो अपना अपना धर्म लोग मानता है, तो यह धार्मिक स्थल है। हम पर्यटन स्थल बनाने का कोशिश करेंगे, जो देश विदेश के लोग यहाँ पर आवे। जादू डीएम आया है कैमूर जिला में पहला बार, उसको जूता के माला पहने, जूता से मारने को कहा, उसके मुंह पर थूकने का कहा। क्या कठिनाई आया कि हमको न टिकट देकर उनको देने का काम किए, जिसका बाप दो बार लाखों लाख वोट से हारे हैं। हेलीकॉप्टर कोई बड़ा चीज नहीं, हेलीकॉप्टर पर बहुत चढ़ के देख लिए हैं। जब जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। तो ये दोनों समर्थन हो जाने के बाद कहीं मुसलमान जा सकते हैं। पप्पू यादव के जी भी किया वैसे समर्थन है, वो तो हमारा भाई है। आपकी वैसी आएंगे तो 1 लाख वोट हो जाएगा। 55 साल बर्दाश्त करते करते हमारे लोग थक गए हैं। अभी हम बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ से आज नामांकन किए हैं ददन यादव जी। ये निर्दलीय चुनावी मैदान में है, हालांकि आरजेडी से इनको टिकट नहीं मिला, तो ये भी भाई दिखा दिए कि हम किसी पार्टी के किसी टिकट के मोहताज नहीं हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर वो ताकत है, हम निर्दलीय यहाँ से खड़ा होकर के चुनाव जीत सकते हैं। इनसे बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में यहाँ से जो सांसद रहे वो बक्सर को कितना कुछ बदले और वो बक्सर के लिए क्या किए। अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो बक्सर को कितना कुछ बदल करके ये दिखाएंगे। अगर जीतते हैं यहाँ से बक्सर के लिए, सबसे पहला आपका मकसद क्या रहेगा, क्या कुछ बदलना रहेगा? देखिए, बक्सर के तो पहले जो हमारा बक्सर संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, उन लोग को पहले हमको सम्मानित करना है, आदर देना है। हर दुख सुख में हमको शामिल रहना है, पूरे लोकसभा क्षेत्र के। वो तो अभी भी आप रहते हैं जी। लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हम जब चुनाव जीतेंगे गुंडागर्दी समाप्त होगा, लोगों को सम्मान मिलेगा। और लोग को यह हमारा संकल्प है कि हम टूट जाएंगे मगर जनता के मान सम्मान कहीं झुकने न देंगे, यह हमारी संकल्प है। अच्छा, बक्सर पर्यटक बहुत बड़ा क्षेत्र है, रामायण काल से यह धरती जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग आते हैं, रुकने का घूमने का व्यवस्था यहाँ तक नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या सोचे हैं आप? देखिए, हम तो सभी धर्म को मानते हैं, सभी धर्म के जो जिस जाति के लोग आता है वो अपना अपना धर्म लोग मानता है, तो यह धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल ही होगा। हम राजा भोज के किला जो ध्वस्त हुआ है, जिससे भी पूरे हमारे देश में पहचान है राजा भोज के किला से, और यहाँ विश्वामित्र जी जो हमारे ऋषि थे यहाँ, इन लोग का ऐतिहासिक है। हम पर्यटन स्थल बनाने का कोशिश करेंगे, जो देश विदेश के लोग यहाँ पर आवे और देवी देवताओं से भी दर्शन करें। पिछले 10 सालों में कितना कुछ बदला बक्सर अपना? देखिए, 10 साल में तो चौबे जी थे, इनको पूजा पाठ में ज़्यादा रहते थे, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रहता था। एक एम्स आया था, उसको भागलपुर में ही लेके चल गए। इनको 10 साल में 50 करोड़ रुपया मिला, कहीं पर भी इनका विकास नहीं देखते हैं। यह मात्र जग में पैसा लगाते हैं और जग के नाम पर पैसा वसूली करके भागलपुर ले जाते हैं। अच्छा, अभी प्रदेश महामंत्री है बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जी, गोपालगंज से यहाँ पे आए हैं, कितना बड़ा चुनौती होगा उनके साथ चुनाव लड़ना? देखिए, मिथिलेश तिवारी के बारे में आप पता कर लीजिए, उनको 5 गांव का अनुभव नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और उनको लोग लाइक भी नहीं कर रहा है। जहाँ आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। और वह तो बीजेपी का मात्र 3 पार्ट में लोग चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का। आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आरजेडी से है, या अपने आप से है कि लगता है कि लोग आपको... भाई, वो तो तीनों एक है, तीनों तो बीजेपी है। जो 3 उम्मीदवार के आप नाम धरते हैं, तीनों लोग ये बीजेपी से है। जैसे आप कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी, मिथिलेश तिवारी बीजेपी, अब आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार थे, आरजेडी उम्मीदवार बीजेपी से थे। बिल्कुल हम समझ। आरजेडी वो पहले भाजपा के आरएसएस के वो मेंबर भी रह चुका है, लालू का झंडा भी जलाया है। लालू के पाथने वाली गोबर पत्नी कहा, इससे बहुत। वो डीएम को जूता, जादू डीएम आया है कैमूर जिला में पहला बार, उसको जूता के माला पहने, जूता से मारने को कहा, उसके मुंह पर थूकने का कहा। इसलिए हमारा जनता यादव परिवार तो खासकर एकदम इससे दुखित है। आपको नाराजगी है, आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिला? नहीं, हमको कोई नाराजगी है, जनता के वोट देना है। आरजेडी को हमारा परिवार है, समाज है, हमारा जाति बिरादरी की यही एक पार्टी है देश में, तो उनसे कोई नाराजगी नहीं है। जैसे चुनाव क्या परिस्थिति आया, क्या कठिनाई आया कि हमको न टिकट देकर उनको देने का काम किए, जिसका बाप दो बार लाखों लाख वोट से हारे हैं।
यह टिकट नहीं देना चाहिए था। क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, बड़े बड़े चुनाव प्रचार स्टारक आएंगे, आप अकेले हैं, कितना मुश्किल भरा होगा उनके खिलाफ? अच्छा, जो जो आप नाम धरे हैं उससे हमारा चेहरा में कोई मतलब की अंतर है? चेहरे का अंतर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। वही कहे नहीं, हम भी अपना शाहबाद के हम बरामद है। हेलीकॉप्टर लेकर के आएंगे लोग। हेलीकॉप्टर कोई बड़ा चीज नहीं, हेलीकॉप्टर पर बहुत चख के देख लिए हैं। जब जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो वो भी आ सकते। कौन चीज बड़ा है? उसको 1 लाख रुपया साहब लगेगा एक दिन का, तो 1 लाख 1 घंटा के लिए कौन बड़ी चीज है? 3 घंटा चलेगा, 3 लाख रुपया लगेगा, कोई बड़ा चीज। आरजेडी कहते मुस्लिम यादव हमारे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए कहीं नहीं जाएंगे। क्या लगता है वो आपके साथ रहेंगे? आप जानते हैं कि ओवैसी साहब के समर्थन है, साहबुद्दीन जी के पत्नी जी हिना जी के समर्थन है, तो ये दोनों समर्थन हो जाने के बाद कहीं मुसलमान जा सकते हैं? यही ना बक्सर है। पप्पू यादव का समर्थन आपको मिल रहा है? पप्पू यादव के जी भी किया वैसे समर्थन है, वो तो हमारा भाई है। और दूसरा नंबर आप देखें कि यहीं पर चुनाव हुआ, ये पार्टी के वही पार्टी के हैं। यहाँ पर चुनाव हुआ तो कितना इनको 35,000 वोट मिला, जबकि कोई यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आया। तभी वहाँ एक वैसी 35,000 वोट मिला। आपकी वैसी आएंगे तो 1 लाख वोट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लोकल लोगों को ही जिताना है, बाहरी को नहीं आने देना? एकदम बाहरी को भगाना है। 55 साल बर्दाश्त करते करते हमारे लोग थक गए। हाँ, बक्सर एकदम बाहरी सांसद से गुलामी में रहा है। अब गुलामी से बचने के लिए, अपने बाल बच्चा को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए इस गुलामी से लोग प्रयास करेंगे अब की बार। चलिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।